परशुराम ने बालपन में ही अपनी माता रेणुका से कई दुर्लभ विद्याएं सीख ली, जो शिक्षाएं 8 वर्ष के कम आयु के बालकों को दी जाती हैं। वो समस्त शिक्षाएं परशुराम ने होश संभालते ही प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि वे पशु पक्षियों की भाषा समझने लगे थे और उनसे बात किया करते थे। कई हिंसक पशु भी स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। अब वे उस सारी विद्याओं का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। उन्होंने अपनी भार्या दिवोदास की पुत्री लोमहर्षिणी को अपने माता पिता के पास भेज दिया था। उधर कार्तवीर्य अर्जुन के आदेश से उसके सैनिक उन्हें ढूंढने दिन रात एक कर दिए थे। कब और कहां उनका आमना सामना हो जाए किसी को पता नहीं था। लोमा भारी सुरक्षा के बीच ओंकार क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के आश्रम पहुंच गई थी और वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हम ऋचिक पुत्र जमदग्नि अपनी भार्या देवी रेणुका और समस्त आश्रम वासियों के साथ दिवोदास पुत्री और अपने पुत्र राम की जीवन संगिनी लोमहर्षिणी का स्वागत करते हैं। अब तक मुझे प्रतीत हो रहा था कि कार्तवीर्य अर्जुन का सैनिक अभियान भार्गवों के अंत का कारण बनेगा, किंतु लोमहर्षिणी से राम के प्रभाव और पराक्रम की सूचना पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। वो सामर्थ्यवान हो गया है, इसलिए देवी रेणुका की चिंता का अंत हो गया है। इसके लिए मैं लोमहर्षिणी का हृदय से आभारी हूँ। देवी लोमहर्षिणी की जय, देवी लोमहर्षिणी की जय, परम पराक्रमी राम की जय, परम पराक्रमी राम की जय। इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी रेणुका अपने पुत्र के लिए बहुत चिंतित रहा करती थीं, किंतु नर्मदा क्षेत्र में राम के बढ़ते प्रभाव की सूचना से उन्हें हर्ष हुआ। नाविकों से उनका समाचार सुनकर उन्होंने अन्न और वस्त्रों का दान किया। लोमा ने भी उन्हें उनके राम का सत्य उन्हें बताया। आप तनिक भी चिंता न करें माता, आपके पुत्र राम ने कार्तवीर्य अर्जुन की निरंकुशता के विरुद्ध शंखनाद कर दिया है। वो एकाकी ही किसी सेना से कम नहीं है। आज भी वो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध जनमत संग्रह करने में लगे हैं। किंतु मेरा राम यहाँ कब आएगा? क्या उसे हमारे ओंकार क्षेत्र में रहने की सूचना है? क्या वो बिना किसी बाधा के यहाँ आ जाएगा? लोमा, मुझे भी यही चिंता सता रही थी माताजी, किंतु आपके राम के आत्मविश्वास ने मेरी ये चिंता दूर कर दी। अब मैं स्वयं राम की सेवा में हूँ और उनके शिष्यों को सैन्य प्रशिक्षण देने लगी हूँ। और इस प्रकार लोमा ने परशुराम के बारे में ढेर सारी बातें बताई। उधर परशुराम मार्ग की बाधाओं को पार करते हुए गुर्जर प्रांत पहुंच गए थे। पर्वतों के बीच मार्ग ढूंढने के लिए जब उन्होंने अपने अश्व को रोका, तभी पर्वत की घाटी से निकलकर एक पुरोहित उनके पास आया और पूछा, आप कौन हैं? देखने में तो योद्धा प्रतीत होते हैं, कोई क्षत्रिय वीर तो नहीं है? नहीं, क्षत्रिय नहीं, ऋषि पुत्र हूँ। ऋषि पुत्र होकर आपने शस्त्र क्यों धारण किया है? क्या किसी ने आपको रोका नहीं? कौन रोकेगा मुझे? ये शस्त्र मैंने धारण नहीं किया, बल्कि धारण करना पड़ा है। क्या आप इसी गांव के वासी हैं? हाँ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैं रात्रि विश्राम के लिए यहीं रुकना चाहता हूँ, आपके ही गांव में। मैं गांव का पुरोहित हूँ। आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं, किंतु आपको अपना परिचय विस्तार से देना होगा। ये महाराज कार्तवीर्य अर्जुन का सुरक्षित क्षेत्र है। वैसे आपको जाना कहाँ है? नर्मदा तट। आपका उद्देश्य क्या है? आप जैसे पुरोहितों, संतों और ऋषि महर्षियों का दर्शन। पुरोहित महाराज परशुराम से प्रभावित हुए और उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध कर दिया। वे पुरोहित के घर में ठहर गए। थकान से नींद अभी आ गई, किंतु
रात्रि का पहला प्रहर बीता ही था कि उन्हें लोगों के आने जाने की आहट सुनाई पड़ी। लोगों की आहट से परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने आवास का द्वार खोला और जो दृश्य देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुरोहित के घर के आगे एक समतल मैदान था। उसमें ढेर सारे स्त्री पुरुष इकट्ठे थे। वे सभी कामदेव की पूजा कर रहे थे। पास ही मिट्टी का एक बड़ा पात्र था। स्त्रियां अपनी कंचुकी उतारकर उस पात्र में डालती जा रही थी। पुरुषों का समूह दूर से ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में पुरुषों की भीड़ पात्र के पास आ गई। अब एक पुरुष पात्र से स्त्री की कंचुकी निकालकर स्त्रियों के समूह के पास आता और कंचुकी वाली स्त्री को ढूंढकर उसके साथ नृत्य करने लगता। इस प्रकार स्त्री पुरुष के कई जोड़े बनते गए और फिर आरंभ हुआ काम उत्सव। नृत्य गान के बाद शुरू हुई रास लीला। परशुराम ने छुपकर ये दृश्य देखे। उन्हें ये सब एक रहस्य की तरह लगा। सुबह होते ही उन्होंने प्रस्थान से पहले पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, अब कौन सी पूजा कराते हैं? क्या यहाँ कोई यज्ञशाला नहीं है? बालकों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है? यहां बहुत पहले ये सब हुआ करता था। यज्ञ भी होते थे। अब कोई नहीं करता। मेरे पिता जब महर्षि ऋचिक के आश्रम में थे तो यज्ञ की परंपरा थी। उस समय राजभय भी था। अब तो राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने इसे रोक दिया है। ऐसा क्यों? अब राजा और उनके अधिकारियों को रमणियां चाहिए। इसके लिए वो छल और बल का प्रयोग करते हैं। नाग कन्याओं का जीवन दुर्लभ हो गया है। लोग स्त्रियों को हाटों में बेचने लगे। उन्हें राजा के अधिकारियों का समर्थन मिलता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। पुरोहित जी, आपने जिस महर्षि ऋचिक की बात की वे मेरे पितामह हैं। कभी वे महिष्मति सम्राट कार्तवीर्य के राजगुरु हुआ करते थे। उस समय महिष्मति एक अति पवित्र भूमि थी। हर ओर वेद मंत्रों की अनुगुंज सुनाई देती थी। कार्तवीर्य के पुत्र अर्जुन ने उस पर रोक लगा दी। साथ ही ऋषि महर्षियों का काल बन गया। किंतु इन परंपराओं का अंत मानव जाति का अंत है। और पुरोहित को उनके पथभ्रष्ट होने का संकेत करते हुए परशुराम अश्व पर सवार हुए और पर्वतीय मार्ग से होते हुए दूर निकल गए। कहां गए किसी को पता नहीं चला। सामाजिक उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील परशुराम ने वो सब कुछ देखा जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। तो क्या राम समाज में धर्म और वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना कर सके? क्या लोमा उनकी सहायक बन सकी? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।